कि कृष्ण तुमने हमारे परिवार को आपस में लड़के मरवाया है, तो तुम्हारा भी परिवार आपस में लड़के ही मरेगा। और यहां तक कह दिया था कि उसमें तुम भी नहीं बख्शे जाओगे। दूसरा श्राप दिया था दुर्वासा महात्मा ने, क्योंकि जामवती का जो पुत्र था सांब के पेट पे कढ़ाई धर के और कपड़ा से बांध के साड़ी पहना के और तब जाकर के संत से पूछी थी कि ये बताओ जा नारी के क्या पैदा होगा। जीवन में ध्यान रखना, संत का सम्मान न कर पाओ तो जीवन में अपमान मत करना। उसी समय क्रोध में आकर के साप दे दिया था, इसके वो चीज पैदा होगी जिससे तुम्हारे वंश का नाश हो। जब उस वस्त्र को हटाया गया तो एक लोहे की कील निकली, उसे घिस दिया था, सागर में बहा दिया। एरंड नाम की घास पैदा हुई, ताते पटेरो कहते हैं। जो कील बच गई थी घिसते घिसते सागर में फेंक दी, मछली ने निगल ली। और जरा नाम के बहेलिया ने जब मछली को पकड़ा और उधर को चीर के वही कील बच गई थी वो बाण की नोक में लगा दी, तीर की नोक में। श्रोता बंधो, एक बार भगवान कृष्ण अपने परिवार को लेकर के प्रवास क्षेत्र में गए, मदिरा का पान किया। जब नशा में चूर हुए तो वो आपस में लड़ रहे थे। जब हथियार टूट गए थे तो वही एरंड नाम की घास उखाड़ उखाड़ के मारी, वही तलवार बन गई। सांप लगा हुआ था। कृष्ण भगवान एक वृक्ष के नीचे पैर पे पैर रख के लेटे थे। बेटा बात करना बंद कर दो, कथा समापन की ओर है, अब बंद कर दो बिल्कुल बात। पैर पे पैर रख के लेटे थे। पैर में जो पदम था वो दूर से चमका, तो जरा बहेलिया ने वो हिरण जाना, हिरण तो खींच के बाण मारा, भगवान के तलवा में लगा जाकर के। श्रोता बंधो, जब मुंह से आवाज निकल गई थी तो वह जरा बहेलिया ने कही कि प्रभु क्षमा करना, मैंने हिरण समझा था। भगवान कृष्ण ने कही कि तेरा दोष नहीं है, आज बदला पूरा हो गया। उस समय मैं राम बन के आया और उस समय तू बाली बना, तो बादल छिप के तीर मैंने मारा और आज छिप के तेने मारा है, हिसाब बराबर। तो जाते जी अनुमान लगा लो कि जब बदलो भगवान पे उना रहे हो तो इंसान पे क्या रहेगा। आप जैसा भी करते हैं, जिस किसी के साथ करते हैं, आपको वो बदला देना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत मेट नहीं सकती उसे। श्रोता बंधो, भगवान कृष्ण की काया घायल हो गई थी। उस समय सूचना भेजी है कि आज मैं अपने परम मित्र अर्जुन को देखना चाहता हूं। विचार करना, यह महाभारत में स्पष्ट लिखा है। कृष्ण भगवान ने यह कहा है कि जब दुनिया में अर्जुन सबसे ज्यादा अगर प्रिय है तो मुझे तू है। अर्जुन तुझसे ज्यादा प्यारा मुझे दुनिया में कोई नहीं। तो आज अर्जुन की याद आई। चलो नहीं, बात बंद करो। और अर्जुन की जब याद आई और जिस समय अर्जुन चले भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, लेकिन धर्मराज दुष्टर बड़े भाई थे, उन्होंने समझाया है, अर्जुन जा जरूर रहे हो पर मेरी दो बात ध्यान रखना। कौन सी? पहली बात तो यह है कि तुम्हारे मित्र जरूर हैं। आज अर्जुन कृष्ण की छाती से छाती लगा करके मिलना मत, पहली बात। दूसरी बात, यह गांडीव हथियार तुम्हारे हाथ में लग रहा है धनुष, इसे आज कृष्ण को दे मन देना। ये दोनों बात मेरी मान लेना। जिस समय गए हैं अर्जुन, भगवान कृष्ण पीड़ा से बेचैन थे, तो सबसे पहले बेई बात कही, अरे अर्जुन तुझ जैसा मित्र मुझे अब नहीं मिलेगा, तुझसे ज्यादा कोई प्रिय नहीं है, तो आज मेरा अंतिम समय है, तो मैं तुझसे गले मिलना चाहता हूं। विचार करना, भैया की बात को ठुकरा दिया, क्योंकि कृष्ण से प्रेम था। भाई की बात को ठुकरा दिया और जैसे ही दोनों गले मिले, जितनी शक्ति अर्जुन के शरीर में थी सब भगवान में चली, कुछ नहीं बचा। तब कही पारथ
निक जा गांडीव धनुष को और दिखा दो भैया कैसा है, देवताओं का हथियार है। वो गांडीव धनुष भगवान ने लेकर के छाती से लगाकर लौटा करके दे दिया, लकड़ियां रहेगी, कुछ नहीं बचा उसमें। वो शक्ति भी भगवान में चली गई। ये कन्हैया कुमार हैं और ये हमारे श्रीमान सुखबीर सिंह जी के नाती हैं, गांव गढ़ूमा से। 25 अप्रैल 2026 इनके यहां कथा शुरू होगी हमारी, 25 अप्रैल। तो हमारी तरफ से भी कहना है कि जब जे तुम्हारे यहां तक आए तो थोड़े थोड़े तुम सब जने टाइम निकाल के पहुंचना। ध्यान रखना श्रोता बंधु, भगवान कृष्ण आज अर्जुन से कहते पारथ 7वें दिन ये द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, अब तो तुम इन गोपिकाओं को ले जाओ, गोपिकाओं को ले जाओ। तो आज अर्जुन उन गोपिकाओं को लेकर के चले तो जो राजस्थान में भीड़ भाड़ा स्थान पड़ता है वहां होकर के निकले थे। वहां होकर के निकले तो भीलों ने आक्रमण किया है। जिस समय भीलों ने आक्रमण किया तो अर्जुन जैसे महारथी का कोई हथियार काम में नहीं आया, नहीं आया। हेलो, ध्यान से सुने भैया, कथा पंडाल में जो भी श्रोता बंधु आए हैं, चाहे वो 9 दिन आए चाहे 1 दिन आए, कल का भंडारा है यहाँ पर, प्रसाद है। नौता जिनको गया वो तो आएंगे ही, पर जो कथा सुनने आए हो नौता ना पहुंचा हो वो भी कल प्रसाद में शामिल हो। ये हमारे हरिओम बाबू का निवेदन है सबसे। त्याता ना आओ, नो तो ही ना तुमको, चलो ठीक है। ध्यान रखना श्रोता बंधु, आज जिस समय अर्जुन लेकर के चले गोपिकाओं तो भीलों ने आक्रमण कर दिया। ऐसा हुआ क्या, बताया गुरुजी ने किस तरह से। सदारे दिन रहत न एक समाना, सदारे दिन रहत न एक समाना, सदारे दिन रहत न एक समाना। सदारे दिन रहत न एक समाना, सदारे दिन रहत न एक समाना, सदारे दिन रहत न एक समाना। अरे एक दिन राजा हरिचंद्र की मायाई मेघ समाना, एक दिन राजा हरिश्चंद्र की मायाई मेघ समाना, एक दिन राजा हरिचंद्र की मायाई मेघ समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र के मायाई मेघ समाना। और एक दिन जाई बिके काशी में मारा घट के दरमियाना, सदारे दिन रहत न एक समाना, सदारे दिन रहत न एक दिन राजा हरिश्चंद्र के मायाई मेघ समाना, और एक दिन जाए बिके काशी में मरघट के दरमियाना, सदा दिन रहत न एक समाना। और एक दिन राजा रावण के देवता बंदी खाना, एक दिन राजा रावण के देवताएं बंदी खाना। और एक दिन राजा रावण के देवता बंदी खाना। और एक दिन राजा रावण के देवताएं बंदी खाना। और एक दिन जब सिया चुराई मिट्टी और
देवताएं बंदी खाना। और एक दिन जब सिया चुराई तब मिट गयो नाम निशाना, सदा दिन रहतन एक समाना। और एक दिन कुंती के अर्जुन ने जीतो समर जहाना। एक दिन कुंती के अर्जुन ने जीतो समर जहाना। और एक दिन लुटी गोपिका देई अर्जुन देई बाना सदा रे दिन। रहतन एक समाना सदा रे दिन, रहतन एक समाना। एक दिन कुंती के अर्जुन ने जीतो समर जहाना। और एक दिन आज लुटिए गोपिका बेई अर्जुन बेई बाना सदा दिन रहतन एक समाना। और एक दिन बरना चढ़े पालकी घेरे लगी निशाना। एक दिन बरना चढ़े पालकी घेरे लगे निशाना। बाल को सुनो, एक दिन दूल्हा बनते हैं। जे राजेंद्र बाबा का दिन दूल्हा बने होंगे तो हद के निशान लगे होंगे हैं, लाल पीले। तादन बरना बने होंगे। अच्छा नहीं बने तो जे बरना बने होंगे तादना हद के टिपका लगे होंगे मुंह पे। एक दिन तो वो और माल में अब दिन कौन सा आवे हो। एक दिन बरना चढ़े पालकी घेरे लगे निशाना। एक दिन बरना चढ़े पालकी घेरे लगे निशाना। और एक दिन चिता जरे मरघट में धुआं जाएगो ये समाना सदा रे दिन, रहतन एक समाना सदा रे दिन, रहतन एक समाना। एक दिन चिता जरे मरघट में सो धुआं जाएगो असमाना, सदा दिन रहतन एक सोता बंधो। सबसे उत्तम बात है इस व्यासपीठ के माध्यम से, बेटा बात करना सब बंद कर दियो थोड़ी देर। जीवन में कितना भी फायदा और नुकसान सहन करना पड़े, सब चीज मिल सकती है, पर जब दुनिया में एक चीज नहीं मिल सकती। कितना भी प्रयास कर लेना आप। लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लंका कांड में, जब भगवान श्री राम लक्ष्मण को गोद में रखे बैठे थे तब लिखा उन्होंने क्या कि सुतवित नारी भमन परिवारा। लड़का मिल सकता है, वित्त मीन्स धन, धन भी मिल सकता है, स्त्री मिल सकती है, परिवार मिल सकता है। अस विचार जिय जाग होता था और मिले न जगत सहोदर, मां जाया भाई नहीं मिलेगा। ये रामचरितमानस में लिखा है। दूसरी बात आपने सुना हो, जिस समय भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया था, रावण धरती पर पड़ा था, तो रावण ने नीचे से कहा था कि राम, एक बार भी उसने श्री राम नहीं कहा, एक बार निकली, जब सांस निकली तब कही राम तुम पहले तो ये बताओ कि तुम बड़े हो कि मैं। देखो कितना अहंकार था, काल के गाल में चला गया, बिल्कुल धरती पे पड़ा है और तब भी कह रहा तुम बड़े हो कि मैं। भगवान राम मुस्कुरा गए, हाथ जोड़ के कही कि आप ही बता सकते हैं। तो लंकेश ने कही कि मैं बड़ा इसलिए हूं कि तुम्हारी खातिर मैं नहीं आया हूं, मेरी खातिर तुम्हें आना पड़ा।
इसलिए तुमसे बड़ा हूं। दूसरी बात, क्या राम तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारी जीत हो गई है युद्ध में? जीत भैया मेरी, देखो बिल्कुल धरती पर गिर गया। जीत हुई है मेरी। क्यों हुई है? क्या मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि अपने जीते जी राम को लंका में नहीं जाने दूंगा। सो देखो मैं तुम जान तो ना देंगे, तुम्हारे ही सामने देखो अपने